अगर आपको भी लगता है ना कि ये गुलाब जामुन है, बट ये गुलाब जामुन नहीं है, बट एक साउथ की फेमस स्वीट डिश है जो कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में बन के रेडी हो जाती है। और इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है क्योंकि ये छेना से बनती है और लगती है गुलाब जामुन जैसे, बाहर से हल्की सी हार्ड होती है बट अंदर से एकदम रसदार। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी स्वीट डिश है ना, उसका नाम है छेना झिल्ली। तो इसे साउथ में छेना झिल्ली बोलते हैं। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है छेना। तो सबसे पहले हमारी स्वीट डिश का मेन एलिमेंट तो छेना ही होगा, जिसके लिए आपको दूध को उबालने के लिए रख देना है गैस पर। और जब तक आपका दूध उबल रहा है तब तक आपको एक सोल्यूशन बना लेना है। सोल्यूशन किसका होना चाहिए? विनेगर और पानी का। तो आपको 4 टेबलस्पून विनेगर लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है और बढ़िया सा मिक्स कर देना है। अब उसी हमारे विनेगर वाले सोल्यूशन को आपके जो दूध उबल जाए ना, उसके बाद ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम लो कर देनी है और एक एक चम्मच ऐड कर देना है। पूरा एकदम से ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ताकि जो हमारा छेना है ना वो एकदम परफेक्ट सा दानेदार सा बन के रेडी हो सके और जो हमारी छेना चिल्ली स्वीट डिश बनने वाली है वो भी एकदम परफेक्ट बन सके अंदर से। देखिए एकदम दानेदार सा है ना, कुछ इसी तरीके से आपका छेना रेडी होना चाहिए। फिर आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर लेनी है। एक क्लॉथ लेना है, नीचे छन्नी रख लेनी है और उस कॉटन के क्लॉथ में आपको अपना छेना को छान लेना है। छानने के बाद आपको उसके को छेना को अच्छी तरीके से पानी से वॉश करना है, ताकि जो विनेगर वाला सोल्यूशन था उसमें जो भी खटासपन हमारे छेना में होगी वो निकल जाए, ताकि जब हम अपनी छेना चिल्ली भी बनाएंगे तो उसमें जो खटासपन है वो नहीं आएगी। फिर अपने कॉटन के क्लॉथ को अच्छे से फोल्ड करना है या फिर कहीं पर गांठ बांध कर लटका दीजिए, ताकि सारा पानी स्क्वीज आउट हो जाए, या फिर कोई भारी भरकम सी चीज़ रख दीजिए। अब जब तक हमारी छेना में से पानी निकल रहा है तब तक हमें अपनी चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी बनाने के लिए ना तो आपको 1.5 कप जितनी चीनी लेनी है और उसके अंदर 3 कप हमें पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे हमें जो पानी की क्वांटिटी है वो डबल ही रखनी है और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर अपनी चाशनी को कुक होने देनी है। हमें जो चाशनी बनानी है ना वो कोई भी तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी हो, इसी बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इस चाशनी में इलायची पाउडर या फिर इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से जब चिपचिपी चाशनी फील हो, गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने छेना को कॉटन की क्लॉथ में बांध के रखा था, यानी वजन रखा था उसके ऊपर, उसमें से सारा पानी अच्छे से निकल चुका है। इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपके जो छेना है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सारा पानी निकल जाना चाहिए, वरना आपकी जो छेना झिल्ली है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। ध्यान से सुनिए, जो अपनी हथेली है यानी पाम, उससे आपको अपनी छेना को थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐसे कुछ इस तरीके से मसलना है, अच्छे से मसलना है, जब तक हमारा जो छेना है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, स्मूथ नहीं हो जाता। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं इकट्ठा हो रहा है, डो जैसा हो रहा है। मैक्सिमम इस स्टेप को 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट भी लग सकते हैं। ये टोटली आपकी छेना की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इस तरीके से जैसे आपका छेना है ना वो इसी तरीके से डो की फॉर्म में आ जाए, स्मूथ हो जाए, बस तभी आपको एक छोटी सी लोई लेनी है। छोटी छोटी बॉल्स बनाने, बड़ी नहीं बनाने, और अपनी छेना झिल्ली को एक बॉल का शेप दे देना है। बेसिकली इन छेना झिल्ली को पाइपिंग बैग में फिल करके डायरेक्टली फ्राई किया जाता है, बट हम इसे बॉल का शेप दे रहे हैं और एकदम स्मूथ और क्रैक फ्री आपका बॉल होना चाहिए। कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथ है और क्रैक फ्री है। देखिए कोई भी क्रैक नहीं है और बहुत स्मूथ है। इसी तरीके से आपको अपनी छेना झिल्ली को शेप दे देना है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी जो छेना झिल्ली को शेप करते हैं वो क्रैक आ रहे हैं या फिर स्मूथ नहीं बन रहे तो मैदा ऐड कर दीजिए 1 टेबलस्पून और फिर से 5 मिनट के लिए अच्छे से मसलिए। इससे क्रैक नहीं आएंगे। बट हमने जो छेना झिल्ली बनाई उसमें मैदा का यूज़ नहीं किया है, मैदा ऐड करते हैं बट हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और बहुत ईजीली बन जाएंगे और क्रैक और ना ही फटेंगे। इन दोनों चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अभी सारे छेना झिल्ली को शेपनिंग हो गई है। अब बात करते हैं इनको फ्राई करने की। अगर आपका तेल बहुत गर्म हुआ ना तो कुछ इस तरीके से आपके जो छेना झिल्ली है ना वो फ्राई होकर निकलेंगे और अंदर से जो कलर है ना वो ना ही बढ़िया आएगा, कुछ डार्क सा कलर होगा और अंदर से जो इस तरीके से हमें फूलनी चाहिए ना हमारी छेना झिल्ली वो उस तरीके से नहीं फूल पाएंगे। इसलिए आपका जो तेल है वो मीडियम हॉट गर्म होना चाहिए और एक एक करके छेना झिल्ली ऐड करनी है और फिर जो हमारे बॉल्स है ना आप देखोगे इतने फूल के रेडी हो जाएंगे। कलर आने
आने से पहले इतने फूले होंगे। तो बस आपको इन्हीं बॉल्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेना है, कुछ इस तरीके से। और हर साइड को अच्छे से फ्लिप करते रहना है 2 से 3 मिनट में, ताकि हर तरफ से अच्छा सा कलर आ सके, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, और हमारी छीना जलेबी बढ़िया से बन के रेडी हो सके। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी सारी छीना जलेबी को फ्राई कर लिया है। और फिर गरम चाशनी में आपको अपनी छीना जलेबी को ऐड कर देना है। देखिए चाशनी गर्म होनी चाहिए। अगर आपने चाशनी बना के रखी, गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, तो फिर चाशनी को फिर से एक तरफ गर्म करने के लिए रख दीजिए और फिर गर्म चाशनी में ही अपनी छीना जलेबी को ऐड कीजिए तुरंत ऑयल में से निकाल कर, ताकि वो बढ़िया से फूले और सारी चाशनी को अच्छी तरीके से सोक कर सके। चाशनी को लो फ्लेम पर ही गर्म होने दीजिएगा और जैसे आपके जो छीना जलेबी फ्राई हो जाए तुरंत उनको चाशनी में ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही सारे छीना जलेबी आप ऐड कर दीजिए, एक बार हाई फ्लेम कर दीजिए और फिर गैस की फ्लेम ऑफ करके ढक्कन रखिए, ठंडा होने दीजिए। फिर ठंडा होने के बाद चाहे तो फ्रिज में रख दीजिए और फिर ठंडा एंजॉय कीजिए। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी छीना चिल्ली ने चाशनी को सोक किया है, और जैसे आप प्रेस करोगे ना, अपना शेप भी बहुत अच्छी तरीके से रिगेन कर लेगी। ये देखिए अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से चाशनी गई है। मैं पहले ही बता दिया था कि बाहर से हल्की सी हमारी छीना चिल्ली हार्ड होती है, बट अंदर से एकदम रसदार होती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो अब आप भी इस साउथ की फेमस स्वीट डिश छीना चिल्ली को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बनाना तो आसान है और साथ में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।